कर दो। हाँ जी, नमस्कार, सभी का स्वागत है लेट्स लर्न पर। कैसे हैं आप लोग? सभी को पहले तो गुड इवनिंग। ये कमेंट आ रहे हैं? आ जाओ बेटे, फटाफट आ जाओ। फटाफट लाइव आ जाइए आप लोग। हम शुरू करें। आवाज ठीक है? आवाज आ रही है? बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। आ जाओ बेटे, शुरू हो जाओ। फिर अपन अपनी क्लास शुरू करें। बढ़िया हूं बेटे, मैं तो बढ़िया हूं। तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं मस्त हूं। हाँ? चलो, क्या बात है। देखो यार, छोटी सी इंफॉर्मेशन है। ये एक इंफॉर्मेशन है, ये आपको पता ही है। बैचेस के बारे में तो आपको मालूम ही है। 3 तरह के बैच निकले हैं और ये तीनों बैच क्या हैं? वीओडी बैच हैं। तो पहली बात तो एक चीज समझो, वीओडी का मतलब होता है रिकॉर्डेड क्लासेस। जहां पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस से पढ़ना होगा, लाइव क्लासेस नहीं होंगी, रिकॉर्डेड होंगी। पूरा सिलेबस होगा, पूरे नोट्स होंगे, सब कुछ होगा। ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? तो ये 3 बैचेस आपके निकले हैं। एक तो निकला है सुपर टेट का बैच, ठीक। एक निकला है सीटेट के लिए वीओडी बैच पेपर 1 के लिए, और सीटेट का वीओडी बैच पेपर 2 के लिए। 7 तारीख से आपके एडमिशन शुरू हो चुके हैं। 7 तारीख से आपके एडमिशन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, लिमिटेड सीट्स हैं। ओके, देखो। और कई बच्चे हैं, वो एक डाउट बार बार बोल रहे थे कि सर हमें ये बैचेस ही नहीं दिख रहे, हमको ये बैच ही समझ नहीं आ रहे कि बैच कहाँ से ज्वाइन करने हैं, हमें बैच ही नजर नहीं आ रहे हैं। तो देखो, एक छोटे से स्क्रीनशॉट से मैं तुमको समझा देता हूं। देखो, ये क्या है तुम्हारा? ये करियर विल की एप्लीकेशन है। ये करियर विल के एप्लीकेशन का फ्रंट है। जब आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे, कुछ ऐसी दिखेगी आपको एप्लीकेशन। ठीक है, अब यहां पर तुम देखो, ये तो देखो होम का पेज है। ये पेज किसका है? होम का पेज है। ये तो होम का पेज है। यहां पर है लाइव क्लासेस। जैसे ही आप लाइव क्लासेस पे क्लिक करते हो, तो ये सारे के सारे बैचेस ओपन हो जाते हैं, जो कि आपको नजर आ रहे होंगे। यूपीएससी आईएएस फाउंडेशन बैच नंबर 2, इस तरह से पूरे के पूरे ये बैचेस आपको नजर आएंगे। ये क्या है? तुम्हारे सारे के सारे बैचेस ओपन हो गए। ये सभी बैच ओपन हो गए। यहां पर देखो, ये रेड किस पे दिख रहा है? ऑल पर। सारे के सारे बैच आपको नजर आ रहे हैं। यहां पर आप देखोगे माई स्कूल, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, वीओडी, ये जो लिखा है ना वीओडी, यहां पर एप्लीकेशन में, इस वीओडी पे तुम्हें क्लिक करना है। जैसे ही वीओडी पे क्लिक करोगे, फिर तुम्हारे ये जो वीओडी बैचेस हैं ये ओपन हो जाएंगे। तो यहां सबसे पहले नंबर पे ही आपको सुपर टेट का बैच नजर आएगा, दूसरे नंबर पे सी टेट पेपर 1, और तीसरे नंबर पे सी टेट पेपर 2। तो यहां से आपको इसको ज्वाइन करना है। ये देखो न्यू लिखा है ना, यहां से आपको ज्वाइन करना है इसको। ठीक है? तो अब मत बोलना कि भाई हमें बैचेस नजर नहीं आ रहे, पता नहीं कहां पर बैचेस हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है? क्लियर है? ओके, चलो तो अपन अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको दे दी मैंने। ठीक है? जैसे ही यहां पे क्लिक करोगे ना आप, जैसे ही इन बैचेस के ऊपर क्लिक करोगे, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करोगे तो एक नया ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको डेमो क्लासेस देख सकते हो। आप डेमो क्लासेस आपको नजर आ रही होंगी, ऐसे ऑप्शन आ रहे होंगे। क्लासेस, क्लास के पास में आ रहा होगा नोट्स, ये नोट्स वाला ऑप्शन होगा। यहां पर ये देखो डाउट, ये लिखा है ना डाउट। आप डाउट की क्लास, डाउट भी पूछ सकते हो, यहीं पे डाउट भी सेंड कर सकते हो इसी एप्लीकेशन पे। ठीक है?
और यहां पे क्या है, जैसे ही क्लिक करोगे ना, आपके सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं सब अलग अलग हैं, जैसे मैथ, साइंस, एसएसटी, रीजनिंग, ये सारे के सारे अलग अलग हैं। मैथ पे क्लिक करोगे तो मैथ के ही ओपन होंगे, रीजनिंग पे क्लिक करोगे तो रीजनिंग ओपन होगा। ऐसे ही सीटेट वालों के लिए पेडागोजी का अलग से सेक्शन है, जैसे पेडागोजी पे क्लिक करोगे तो पेडागोजी वाले वीडियो ओपन हो जाएंगे। इस तरीके से सब इलेबोरेट करके दिया गया है। बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है चलाने में, कोई भी ज्यादा ऐसी माथापच्ची की जरूरत नहीं है कि बहुत ही कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो हमें समझ नहीं आ रही। हम फेसबुक चलाना सीख चुके, ट्विटर चलाना सीख चुके, और यूट्यूब पे तो हम बहुत कुछ सीख चुके। ठीक है, चलो अपन शुरू कर रहे हैं। अपनी क्लास है ये क्लास पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। इस क्लास को अच्छे से आप देखो, बढ़िया से पढ़ो इस क्लास को, इसके सवालों को अपन देखेंगे। ठीक है, चलो ये लीजिए सवाल नंबर 1। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, पढ़िए इस सवाल को। ठीक है, आज तुम्हें सवाल क्लियर दिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? सवाल तो क्लियर दिख रहे हैं। यूपी टेट का बैच कब आएगा? बेटे यूपी टेट का बैच जल्दी आ रहा है, जल्दी आएगा। और जो यूपी टेट का बैच आएगा वो लाइव बैच आएगा आपका। ठीक है, लाइव बैच आएगा यूपी टेट का। सुपर टेट का बैच भी पहले लाइव आया था, सी टेट के 2 लाइव बैच निकल चुके हैं। ओके, देखो यहां पे आपसे बोला गया ग्रेटेस्ट 4 नंबर डिजिट, सबसे बड़ी 4 नंबर की डिजिट। अरे भाई सबसे बड़ी 4 नंबर की डिजिट है, तो भाई सबसे बड़ी 4 नंबर की डिजिट क्या हो गई? ये हो गई, सीधी बात है। और आपसे बोला गया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो भाई स्मॉलेस्ट क्या हो गई? ये हो गई। और आपसे पूछा गया उसका सम बताइए। ये सवाल क्या है? बहुत ही इजी है, इजी का भी इजी सवाल है। तुम बोलोगे सर ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल हो गया, ये तो सर बहुत ही बच्चों वाला सवाल हो गया, बहुत ही इजी सवाल हो गया, है ना? क्या आंसर आ जाएगा? 10099, यही आंसर है सभी का, है ना? अब देखो क्या है कि इस सवाल के अंदर अगर थोड़ा सा भी बदलाव कर दिया जाए तो यह सवाल थोड़ा सा मुश्किल कर दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इस सवाल के अंदर मान लो अगर यहां पे लिख दिया जाता द सम ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, यह हटा के, बाय यूजिंग डिजिट 6, 7, 8, बाय यूजिंग डिजिट 6, 7, 8। अगर मान लो ऐसा आपको सवाल दिया जाता, चलो ये 3 डिजिट नंबर है तो अपन 2 ही नंबर ले लेते हैं, इसमें केवल 7 और 8 ले लेते हैं, 7 और 8। चलो बताओ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस सवाल में क्या बोल दिया गया कि सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या का योग बताइए, लेकिन वो संख्याएं बनेंगी किससे? उन संख्याओं को हमें बनाना है किसका प्रयोग करके? अंकों का 7 और 8। केवल 2 ही अंक हमारे पास हैं, इन दोनों अंकों का प्रयोग करके हमें 4 अंकों की बड़ी संख्या बनानी है, 3 अंकों की छोटी संख्या बनानी है और दोनों का सम बताना है। चलो बताओ। अब यहां यह सवाल थोड़ा सा मॉडरेट हो गया, यह सवाल हल्का सा मॉडरेट कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया सवाल को। 1554, क्या यही आंसर है? अब देखो कई बच्चे गलत उत्तर दे देंगे, अब ये इजी नहीं रहा। 1578, 708। देखो यार समझो, अगर मैं 7 और 8 का प्रयोग कर रहा हूं, मुझे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो भाई सीधी बात है 8, 8, 8 और 7, ये होगी सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट। इससे बड़ी संख्या कोई बन सकती है? इससे बड़ी कोई संख्या बन सकती है इन 2 अंकों का प्रयोग करके? नहीं, इससे बड़ी संख्या तो नहीं बन सकती। अगर मुझे छोटी संख्या बनानी है तो छोटी संख्या कैसे बनेगी? 7, 7 और 8, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई 7, 7, 8। कौन से अंकों का प्रयोग किया हमने? 7 का और 8 का। तो ये हो गई स्मॉलेस्ट, ये क्या हो गई? स्मॉलेस्ट हो गई। अब क्या करना है बेटे? इन दोनों का सम कर देना है। बताओ कितना सम आएगा? 9, 6, 6, 5, 9, 6, 6, 5, 8, 7, 15 की 5 हासिल आई 1, 8, 7, 15, 1, 16 की 6 हासिल आई 1, 8, 7, 15, 16 की 6 हासिल आई 1 और 9, 6, 6, 5। आंसर क्या आ गया?
9665। अगर आपसे घुमा फिरा के सवाल पूछा जाए तो आप कैसे उत्तर दोगे? ऐसे दोगे। अगर इसी सवाल में मान लो 3 डिजिट आपको दे दी जाती हैं और आपको बोल दिया जाता 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए, ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए, या 5 अंकों की ही सबसे छोटी संख्या बनाइए, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, क्लियर? आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में पता है क्या लिखा है? उस सिलेबस में लिखा है प्लेइंग विद द नंबर। अगर एनसीईआरटी को आप उठाओगे तो एनसीईआरटी में लिखा है प्लेइंग विद द नंबर। तो इसका मतलब क्या? संख्याओं के साथ आपको अजीब अजीब से सवाल बना के दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपका बेसिक ठीक है, आपको समझ आ रहा है कि सवाल को करना कैसे है। देखिए, मैथ का मतलब क्या है? आपने पढ़ा सवाल, और सवाल पढ़ के यहां पर बन जाती है इक्वेशन दिमाग में। आपको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, ये ऐसे इक्वेशन बनेगी, ऐसे सॉल्व होगा, और वहीं हम सवाल को सॉल्व कर जाते हैं। जब हमने सवाल पढ़ा और पढ़ने के बाद जब दिमाग के अंदर कोई इक्वेशन ही नहीं बनी, दिमाग के अंदर वही अपना, ठीक है, वही सूरत छपी हुई है दिमाग में, तो कैसे होगा गणित? चले, क्लियर है? चलो भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पढ़िए इसको। एमपीटेट के लिए यूजफुल है, बिल्कुल एमपीटेट के लिए यूजफुल है। एमपीटेट वाले बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब देखो सवाल क्या है। ये आपके पेपर में आया हुआ सवाल है, पेपर में पूछा हुआ सवाल है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम। भाई, हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम का मतलब है वही हमारे 1 2 3 4 5 जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। तो आप एक बात बताइए, 4 अंकों की सबसे कितनी होंगी? तो मैंने देखा, अपन ने ये देखा कि यार सबसे छोटी संख्या 4 अंक की तो ये हो गई, सबसे बड़ी संख्या हो गई ये, सबसे छोटी संख्या ये हो गई, सबसे बड़ी संख्या हो गई ये। अब आप ये तो करने बैठोगे नहीं, 1001, 1002, 1003, 1004, ऐसे पागल तो ना करोगे, ठीक है। तो सिंपल सा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है, इसको लिखिए। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला लास्ट प्लस फर्स्ट अपॉन लास्ट माइनस लास्ट माइनस फर्स्ट पहली डिजिट अपॉन डिफरेंस +1। सिंपल सा भाई, कोई भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो, यही फॉर्मूला है। ये क्या है आपका भाई साहब? आप इसको बोल सकते हो ब्रह्मास्त्र। ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है, इसको तुम चला दो, तुम कोई भी आंसर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, उसके अंदर फॉर्मूला है कि नहीं? लास्ट डिजिट निकालने का फॉर्मूला ये है कि नहीं, कि लास्ट डिजिट तुम्हें निकालनी है a+n-1 इंटू डी। ये पढ़ा है फॉर्मूला? बस भाई, ये वही फॉर्मूला है। ए इधर चला गया तो माइनस में आ गया, डी इसके नीचे आ गया, और -1 इधर आके प्लस हो गया तो n निकल आया। इसी से बना है ये, ठीक है। तो भाई लास्ट माइनस फर्स्ट माइनस कर दिया, 8999 आया, अपॉन में डिफरेंस क्या होगा भाई? 1001 होगा, इसके बाद 1002 होगा, तो डिफरेंस तो 1 1 आ रहा है, अपॉन में 1 + 1, आंसर आ गया 9000, 9000। कितनी डिजिट होंगी? 9000 होंगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तरीका समझ में आ गया? एक तो तरीका ये हो गया आपके सामने, बोलो फटाफट बताओ, है ना? क्लियर है? एक तो तरीका ये हो गया आपके सामने, बेहतरीन मस्त आंसर हो गया इसका 4। दूसरा तरीका देखिए, मुझे क्या 4 डिजिट की संख्याएं बतानी है कि भैया 4 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, 4 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। ऐसे मैं तुमसे बोल दूं 5 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, तो 4 अंकों की संख्या के आंसर क्या आ गया? 9000। 9 और 3 जीरो। 5 अंकों की क्या होगी? 9 और 4 जीरो। 3 अंकों की कितनी होगी? 9 और 2 जीरो। ये तो वैसे ही रट गया हमको, हम तो वैसे ही क्लियर कर सकते हैं इसको। दूसरा एक तरीका और है, लार्जेस्ट, जो भी आपको दिया है, यहां दिया ना, या मान लो ये मैं n मान रहा हूं, इस 4 की जगह क्या मान रहा हूं? n। तो लार्जेस्ट n डिजिट नंबर माइनस लार्जेस्ट n-1 डिजिट नंबर, बस निकल आएगा आंसर। एक ये भी तरीका है।
एक ये भी तरीका है। तो आप ये बोलोगे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा हो गया, 9999 माइनस, और लार्जेस्ट 4 में से एक चला गया तो 3 डिजिट का हो गया 999, आंसर आ गया 9000। क्लियर है? यस और नो? बताओ। क्लियर है? टू मच इजी? हाँ भाई साहब, ऐसे ही आता है। आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो उसका मैथ ही इजी है, क्या करें, पेपर 1 का मैथ तो बड़ा ही इजी है। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, पढ़िए इस सवाल को अच्छे से। डिफरेंस का समझ नहीं आया बेटे, डिफरेंस क्या है? जैसे मैं कह रहा हूं 1 2 3 4 5 और 20। पहले तो ये 1 से शुरू है तो तुम बता दोगे ये 20 अंक है, सीधी सी बात है, ऐसे ही बता दोगे। मैं कह रहा हूं 10 से लेके 51, और मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ ये कितने हैं, ये कितनी संख्याएं हैं? तो आप क्या करोगे, 10 के बाद आएगा 11, फिर 12, फिर 13। तो इनका जो डिफरेंस होता है ये अपन देखते हैं। सबका डिफरेंस कॉमन आता है, सबका डिफरेंस कॉमन आता है। तो क्या करोगे भाई, 51 में से 10 चले गए 41, और 41 में एक जोड़ दिया तो कितने हो गए, ये 42। इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखो इस सवाल को। जब ये सवाल पहली बार आपके पेपर में आया था, 2018 में पूछा हुआ सवाल है ये, 2018 में ये सवाल आपसे पूछा गया। जब ये आपके पेपर में आया तो मैं बता रहा हूं कई बच्चों ने इसको गलत किया था, कई बच्चे इसको गलत करके आए थे। बस जिसको थोड़ा ये पता था कि न्यूमरेशन सिस्टम क्या होता है उसने कर दिया सही। जैसे मैं कह रहा हूं कि सिंपल सा कोई भी नंबर है, मैं कोई भी नंबर लिख देता हूं 1 2 3 4 5। ये जो नंबर है, ये नंबर मैंने जो लिखा है यहां पर क्या है, ये जो अंक हैं इनके स्थान का बहुत महत्व है। इस नंबर का मतलब क्या है, 1 0 0 0 0 प्लस 2 0 0 0 प्लस 3 0 0 प्लस 4 0 प्लस 5। इन्हीं का सबका सम करके इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़कर ही ये एक संख्या बनी है। ये क्या है, हमारा न्यूमरेशन सिस्टम है। ऐसी ही बनती है कोई संख्या, सीधी बात है। अब यहां पर बोल दिया गया विच वन ऑफ द रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट करने की बात किया कि भाई कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है 11,1111 का। तो भैया अगर इस सवाल को तुम पढ़ोगे अच्छे से, कई बच्चों को तो पता है बच्चों ने क्या लगाया था। किसी बच्चे को लगा कि यार रोमन में लिखा है, रोमन नंबर है, इसका मतलब मैं ही कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हूं, मुझे ही आता है। ये जो थोड़े होते नहीं, उनको लगता है कि चतुर होते हैं, कुछ ज्यादा ही चतुर होते हैं बच्चे, उनको लगता है कि अरे रोमन, मुझे पता है रोमन में 11 को कैसे लिखते हैं। उसने 11 11 11 मार दिया, किसी ने इसको पढ़ लिया 11,000 1111। अब एक बात बताओ, इधर से कॉमा लगाते हैं कि पीछे से कॉमा लगाते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर कॉमा, 1000, 10,000, फिर कॉमा, 1,11,1111, 11,111। ये ऐसे है, ठीक। आपका जो आंसर है वो सही आंसर क्या है, ये है। क्योंकि ये क्या होगा, 11,1111 का क्या होगा, 11,000। आप ऐसे लिखोगे 11,000, 1100 और 11, और इन सबको आपस में ऐड करोगे, ऐड करके 12,111, यही आपका सही उत्तर होगा, यही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना प्यार के मारे, कुछ लोग होता ना नशा करके घूम रहे हैं, तो पता नहीं, ये भी पढ़ सकते हो तुम, ऐसा नहीं है। बच्चा तो बच्चा होता है, महान आत्माएं तो जिन पे स्वयं ब्रह्मा जी की कृपा है वो ये पढ़ेगा 11,000 1111, वो यही पढ़ लेगा, इसको भी ठोक के आ जाएगा, वो इसको भी बोल देगा कि हाँ यार यही आंसर है, यही आंसर है। चलो बहुत सारे पप्पू हैं, ऐसा नहीं है देश में एक ही पप्पू है। चले, क्लियर? बड़े अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए, ये रहा, पढ़िए इस सवाल को। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, फटाफट इस सवाल को कर देंगे, जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करिए, आंसर बताइए इसका। देखिए कोई बच्चा जब बोलता है ना कि सर ये इजी सवाल है, कोई बच्चा जब कहता है इजी सवाल है, सीधी बात है, मैं तो खुद कहूंगा कि ये इजी है। अगर इजी है तो 5 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए, अगर इजी है तो उसमें सेकंड नहीं लगने चाहिए, बिना पेन चलाए उसका उत्तर बताने वाला है।
हम क्या करते हैं, हम हमेशा जो इजी चीज होती है उसको छोड़ देते हैं। लेकिन इजी की कर करके प्रैक्टिस, कर करके प्रैक्टिस ही आपका मैथ सही होगा। आप समझ नहीं रहे इस बात को। आपने देख लिया 4 1/3। अब 4 1/3 को आपने दिमाग में ही सॉल्व कर दिया। 4 12 और 1 13, 13/3, 3 से काटा 90 को 30, 13 390, आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया? 390। आंसर क्या आ गया? 390। क्लियर है? स्क्रीन क्लियर नहीं है बेटे? क्यों क्लियर नहीं है यार? कैसे बातें कर रहे हो भैया? 144 पे चल रही होती है, यूट्यूब है भाई। ऑटो पे लगा के रखोगे तो 144, क्योंकि आपका डेटा होगा, ढंग का नेट नहीं होगा तो 144 पे चल रहा होगा, उसको 360 पे कर लो कृपया करके। हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, भगवान कसम खा रहा हूं मैं, हमारी तरफ से सब मस्त चल रहा है। बाकी तुम्हारा नहीं पता। पढ़ाई के टाइम पे स्क्रीन क्लियर नहीं होती, और जब तुम तब बिल्कुल उस पर चलाओगे 720 पे, गाने सुनने हो, कुछ भी करना हो, नेटफ्लिक्स पे कुछ देखना हो, हैं? आजकल तो मूवियां भी शुरू हो गई हैं। चलिए, क्लियर है? मान लीजिए यहां राइट एंगल की जगह स्ट्रेट एंगल लिखा होता, फिर क्या होता? अगर यार राइट एंगल की जगह स्ट्रेट एंगल लिखा होता, यहां समकोण की जगह क्या होता भाई? समकोण की जगह होता ऋजु कोण। समकोण की जगह होता ऋजु कोण। देखो भाई, स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है? तो यहां पे क्या करते हैं, 90 की जगह 180 का इंटू कर रहे होते। क्लियर? चलो, अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, ठोक दो भाई। इस सवाल को कर दो तुम तहस नहस, तहस नहस कर दो, छोड़ना मत इस सवाल को, जान ले डालो उसकी। बिल्कुल सही है, 780, एकदम सही, एकदम सही भाई। अरे तुम तो महारथी हो गए हो। हम्म इतने सही आंसर दोगे मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे, सही बता रहा हूं मैं। वो होता ना, मम्मी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, अरे हमारा बच्चा बड़ा हो गया, हमारे बच्चे सारे सवाल सही कर रहे हैं। आंसर क्या होगा? 315। देखो अभी भी तुम आंसर गड़बड़ कर देते हो। कोई 295 कह रहा है, कोई 305 कह रहा है, कोई 315 कह रहा है। क्या आंसर होगा भाई? 3 1/2, 3.5। 3.5 का मतलब 7/2। 45 का गुणा 7 में कर दो भाई। 7 पंजे 35, 5 3 7 चौक 28 और 3 315। आंसर हो गया 315। आंसर ये हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, तो सॉल्व करने की जरूरत हो इस सवाल को। क्या इस सवाल को सॉल्व सॉल्व करा दें एक बार? ठीक है भाई। 3 1/2 आत्मा की शांति के लिए, स्वयं आपके लिए, और ये 90 डिग्री, इसका निकालना है मुझे। 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 और 90, इसको इससे काटा 45, 7 पंजे 35, हासिल आई 3, 7 चौक 28 और 3 31। आंसर आ गया 315 डिग्री। क्लियर? चलो, अब तो क्लियर है। हम्म चलो आगे बढ़े। कोई है जिसको समझ में ना आया हो? कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में ना आया हो? हम फिर बताएंगे इसको, हम फिर बताएंगे 45 से 7 का गुणा करके। बोलो। तुम कुछ मत करना, सब सर करेंगे। तो अब मैं बार बार कहता हूं भाई, सुपर 30, सुपर 30 का मतलब 30 सवाल प्रैक्टिस करनी है और सॉल्व करने बैठ जाओ तुम। तुरंत कॉपी ले लो, पेन ले लो और निपटाओ सवाल। और इतना सीरियस, जो भी सामने आए सूद दो, भगाओ सबको। सवाल नहीं बिगड़ने चाहिए तुम्हारे। अगला सवाल ये रहा, चलो भाई फटाफट। अब इस सवाल को देखो फटाफट, चलो। बच्चा कह रहे थे ना इजी सवाल, अब लो कैलकुलेटिव सवाल। इस सवाल को जो बच्चा 30 सेकंड में करके दिखाएगा, उस बच्चे के पेटीएम में यहीं का यहीं 100 रुपए आ जाएंगे। चलो करके बताओ इस सवाल को। अब ये सवाल क्या है? बहुत ही इजी सवाल है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिव है।
यही गणित है। गणित के अंदर नंबर्स बढ़ जाते हैं तो समय ज्यादा लग जाता है। नंबर अगर कटने वाले नहीं आते, जिनको आसानी से डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो टफ सवाल कहलाता है। बस यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। दोनों बच्चे अच्छे से देखो, समझो इसको। आंसर क्या होगा? 25 आंसर गलत है। तुम अगर देख पाओगे यहां पर ए स्क्वायर के बराबर, यहां पर क्यूब लिखा है भाई, 3 क्यूब, 2 का क्यूब। कई बच्चों ने यहां 9 लिख लिया होगा, यहां 4 लिख लिया होगा, जल्दबाजी में 1 लिख लिया होगा, है ना, बहुत तेजी में कर रहे होंगे सवाल को। तो भाई ये क्या है? क्यूब है। क्यूब का मतलब ये हो गया 27, ये 2 का क्यूब 8, और ये हो गया 1। 8 और 1 9, 36, 36, तो ए की वैल्यू आ गई 6। तो यहां तक तो हो गया 36, ये आ गया 36। 4 का क्यूब होता है 64, तो भाई ये आ गया 100। 100 का मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई? 10। क्योंकि ये स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो बी की वैल्यू कितनी? 10। ऐसे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो ए की वैल्यू कितनी? 6। अब देखो भाई, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहां तक तो 100 था, और 5 का क्यूब होता है 125, तो ये हो गया 225। 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का, तो भाई सी की वैल्यू हो गई 15। भाई 10 और 15, 10 25, 25 और 6 31, आंसर आ गया 31। लो, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? 31 एकदम सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। इस सवाल को सही करके बताओ। चलो इसका उत्तर देके बताओ। बताओ भाई। आ रहे बेटे, पैसे आ रहे हैं, आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख रुपए बोले, उन्होंने तो दिए नहीं, उनसे कोई सवाल करता है, हैं? मैंने तो 100 रुपए की बात की है। भाइयों बहनों आ जाएंगे, चिंता मत करो, आएंगे। यह झूठ है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। चलो मैं साइड हो गया, करके बताओ सवाल को। जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए अब यहां पर जब ये लिखा है नंबर क्या है, 47.2506, ये नंबर लिखा है। अब इस नंबर का मतलब क्या है? ये क्या है? 40 प्लस 7 प्लस 2/10 प्लस 5/100 और प्लस 6 अब देखो 1 2 3 4, कितने जीरो आ जाएंगे? 4। ये ऐसे लिखेंगे इसको, हाँ या ना? अब देखो यहां पर क्या लिखा है? 4a, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 0 का मतलब a की वैल्यू तो हो गई 10, a आ गया 10। 7b, तो b की वैल्यू क्या हो गई? 1, b की वैल्यू 1 हो गई। अगर b की वैल्यू 1 हो गई, यहां पर क्या लिखा है बेटे? 2c, तो भाई c की वैल्यू क्या हो गई? 1/10। c की वैल्यू तो कितनी होगी बेटे? 1/10। यहां पे लिखा है 5/d, d नीचे लिखा है भाई, तो यहां पर d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। बस ये गड़बड़ मत कर देना, यहीं पर 1/100 अगर तुमने d की वैल्यू मान ली तो तुम्हारा सवाल गलत हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां देखो 6e, तो e की वैल्यू क्या हो गई? 1/10000। तो हमने a b c d e पांचों की वैल्यू निकाल ली। पांचों की वैल्यू हमने निकाल ली। क्या इस संख्या को मैंने ऐसे लिख दिया, क्या यह चीज किसी को समझ में नहीं आई? अगर नहीं आई तो बेटा आप संकट में हैं। तो बेटे आप संकट में हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। इसको बेटे, इसको खराब मैथ नहीं कहते, इसको ये नहीं बोलते कि मुझे मैथ नहीं आता, इसको बोलते हैं मैथ का सत्यानाश होना। कहां गए थे तुम जब मैथ पढ़ाया जा रहा था? क्या ये गलत है? क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते इसको? मैंने अभी जब इस नंबर को ऐसे लिख दिया था, 1 2 3 4 5 को 10000 प्लस 2 4 0 प्लस 3 2 0 प्लस 4 1 0 प्लस 5, ऐसे लिख दिया था। ये तो तुम्हें समझ आ गया। अब जैसे ही मैं यहां मान लो यहां पॉइंट लगा देता हूं, तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस 3 प्लस 4/10 प्लस 5/100। कोई दिक्कत है क्या यार इसमें? है ना? हम तो नंबर को क्या कर रहे हैं? एक्सपेंड कर रहे हैं,
एक तरह से हमने ओपन करके लिख दिया, एक्सपेंड फॉर्म हो गई है। क्लियर है ना? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जब ऐसे इसको लिख सकते हैं, इनकी वैल्यू हमने निकाल ली, तो बस क्या करना है भाई, इस वाले में वैल्यू पुट कर देनी है। 5a, 5a का मतलब क्या हो गया बेटे 50, और यहां पर क्या आ गया 3b प्लस 3 6c। तो c की वैल्यू कितनी है 1/, तो 6/10। और यहां पर d की जगह क्या लिखोगे 100, और यहां क्या लिखा है भाई 3e, तो 3e की वैल्यू कितनी है 1/10,000, ये लिख दिया। अब एक बात बताओ, 100 प्लस 50 और 3 153, ये तो हो गए। पॉइंट नीचे एक 10 है तो यहां लिख दो, यहां 1 2 3 4 है तो 1 2 3 और यहां आ जाएगा 4। आंसर ये आ गया यार। बताओ। अब बोलो इजी सवाल था ये, कई बच्चों का आंसर नहीं आया, और ये सवाल मैं करा चुका हूं, ये सवाल मैं पहले करा चुका हूं। ठीक है, ये मैंने खुद बनाया सवाल। यही तो एनसीईआरटी के सवाल हैं। आपको बिल्कुल सिंपल सा सवाल एक्सपेंड करके लिखने वाले सवाल को भी थोड़ा सा अच्छा सवाल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जब हम इजी चीज को पढ़ते हैं ना, तो उसी इजी को और डिफिकल्ट करने की कोशिश आप खुद करते हैं। आप उसका डेटा चेंज कर करके सॉल्व करके देखते हैं। कभी कोई बच्चा है जिसने एक सवाल सॉल्व किया हो, उसके बाद उसी सवाल का डेटा चेंज करके उसने दोबारा सॉल्व किया हो। जो मैथ के टॉपर होते हैं वो यही करते हैं, जिनका मैथ अच्छा होता है वो यही करते हैं। मान लीजिए उसमें 20% लिखा होगा, तो इस बार वो चेंज करके क्या लिख लेगा 20.29%। इस बार वो ये निकालेगा, और जितनी प्रैक्टिस तुम करोगे उतना तुम्हारा अच्छा मैथ है। क्लियर है? अब भी कोई दिक्कत है? अब भी समझ में नहीं आ रहा? अरे तो बेटे तुम काम करो, देखो एक सबसे आसान तरीका क्या है सवाल को करने का, इस सवाल को छोड़ दो, बहुत आसान तरीका है, करेंगे ही नहीं तो होगा ही नहीं। मस्त, आगे बढ़े। क्यों छोड़ दिए बेटे? बहुत टाइम हो गया उसे तो छोड़े, अब तो बहुत आगे चले गए हम। तुम भी छोड़ो, चलो आगे बढ़ो। लो इस सवाल को देखो, फटाफट इस सवाल को देखिए। देखिए इस सवाल को, यहां पर मल्टीपल ऑफ 9, 9 के मल्टीपल की बात हो रही है, कहां से 18 से लेके 54 तक। यहां से 9 के मल्टीपल की बात हो रही है 18 से लेके 54 तक। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको लिख लो, सम ऑफ nth नेचुरल नंबर। ठीक है, सम ऑफ nth नेचुरल नंबर n+1/2। जैसे मैंने आपको बोला 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे मैंने लिख दिया। अब ये नेचुरल नंबर है, शुरुआत किससे होनी चाहिए 1 से होनी चाहिए। बस ये याद रखें कि इसमें क्या होना चाहिए 1 से शुरुआत होनी चाहिए, 1 से शुरुआत होनी चाहिए। क्लियर है? सम ऑफ nth नेचुरल नंबर, nth प्राकृतिक संख्याओं का योग। का योग। क्लियर है? ये फॉर्मूला है इसका। अगर मैं देखो, एक तो तरीका क्या है कि भाई 5 × 6/2, इसको काटा तो ये कितना हो गया 15, 15 आ रहा है, चाहे जोड़ के देख लो, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 1 15, आना 15 ही है। ठीक है, अब इस सवाल में क्या कहा आपसे, इस सवाल में आपसे बोला गया कि 18 से लेके 45 तक 9 का मल्टीपल, मल्टीपल क्या होते हैं भाई जो 9 के पहाड़े में आते हैं। हम 10 तक मल्टीपल याद करते हैं किसी भी अंक के, वही उसका पहाड़ा कहलाता है। किसी भी संख्या का 10 तक का मल्टीपल वही पहाड़ा है। 9 18 27 36 45, इस तरीके से 54 63 72, ऐसे अपन याद करते हैं। तो इसको अगर मैंने जोड़ लिया 18 से लेके 54 तक, तो मैं देख रहा हूं भाई ये तो है 2, तो मुझे समझ में आ गया 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और मैंने 9 बाहर ले लिया, क्योंकि ये तो देखो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 9 छक 54 है, 9 बाहर ले लिया। अब इन्हें जोड़ना आसान हो गया ना, काय को बड़ा नंबर जोड़े, इनको मैंने जोड़ लिया
सिंपल, चाहो तो सिंपल जोड़ सकते हो भाई, 6 4 10, 5 और 3 8 हो तो 10, 20 हो गया, मतलब 180। बहुत सिंपल है, 180 हो गया। अब बात आ रही है किसकी, डिवाइडेड बाय बिगेस्ट कॉमन फैक्टर 12 और 16। बिगेस्ट कॉमन फैक्टर वह सबसे बड़ा संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जो 12 और 16 को डिवाइड करे, वह सबसे बड़ी संख्या जो 12 और 16 को डिवाइड करे, दोनों को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर सबसे बड़ा, उसको बोलते हैं फैक्टर। तो हमें समझ में आ रहा है भाई, फैक्टर निकालना तो बड़ा आसान है भाई, 12 और 16। देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका, वैसे ही समझ में आ रहा है 4 होगा, क्लियरली पता चल रहा है 4 होगा। लेकिन मान लो कोई और बड़े नंबर होते तो कैसे निकालते हैं फैक्टर, भाई आपको पता है, आप अगर 2 से काट रहे होते तो ये जाता 6 बार और ये जाता 8 बार, फिर आप 2 से काटते तो ये जाता 3 बार, अब ये जाता 6 बार 4। अब देखो ये दोनों नंबर तो अलग अलग आ गए, अब कोई कॉमन नंबर तो इन्हें काट नहीं पाएगा। 3 और 4 को कोई कॉमन नंबर काट सकता है क्या, नहीं, तो भाई 2 दूनी 4, फैक्टर क्या हो गया सबसे बड़ा 4। ऐसे भी निकाला जा सकता है, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, बड़े से बड़े नंबर अगर मैं आपको दे दूं, खूब बड़े नंबर दे दूं, मान लो यहां लिखा होता 712, 520 और 280, इनको काटने वाला सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, सबसे आसान तरीका यही डिवीजन वाला मेथड, बहुत आसान होता है। कहां तक करना है, वहां तक करो जहां तक अब कुछ कॉमन ना बचे, अब कुछ कॉमन ना बचे। ठीक है भाई, क्लियर। दूसरा भी तरीका है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 12 और 16 का डिफरेंस क्या है 4। देखो क्या 4 से दोनों कट रहे हैं, यही कट रहे हैं, तो यही बिगेस्ट, यही कॉमन फैक्टर है, ये भी तरीका होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 180 से तुम 4 को काटोगे भाई, 180 का 4 गुना मतलब 1/4, आधा होता है 90, 90 का आधा 45, आंसर आ गया 45। लो भाई आंसर हो गया 45, सभी ने 45 लगाया था। क्लियर है। बिगेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ही एचसीएफ है, ये जो बिगेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ही क्या है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, चलो भाई आगे चलते हैं। लो भाई अगला सवाल बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही सवाल है, उत्तर बताओ जल्दी से। बिगेस्ट एलसीएम, पता है तुमने कैसी बात की है, हाँ बहुत मतलब कहते ना कि एकदम उच्च लेवल, उच्च कोटि की बात की है तुमने। बिगेस्ट एलसीएम, एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब लीस्ट आ गया तो मतलब सबसे छोटा नंबर, वह नंबर उन सबसे डिवाइड हो जाए। मैंने एक बार बच्चे से सवाल पूछा, एक नंबर मैंने दिया और मैंने बोला चलो इसको 9 से डिवाइड करो बताओ रिमाइंडर क्या होगा, 8 से मैंने बोला था 8 से डिवाइड करो बताओ रिमाइंडर क्या होगा, है ना। मैंने बोला उसको 8 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ, उस बच्चे ने बोला सर 9 आ रहा है। अब बताओ क्या करें ऐसे बच्चे का, उसने 8 से डिवाइड करके 9 रिमाइंडर बता दिया, जबकि उसे महान आदमी को कौन बताए कि जिस नंबर से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा ही होगा। थर्टी फाइव आंसर आ रहा है, 35, 35 पक्का, 35 आंसर कैसे आ रहा है यार तुम्हारा, 35 आ रहा है क्या, बोलो। कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो भाई, जल्दबाजी में कहीं ना कहीं गलती हो गई। देखो यार, मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन, यहां पर क्या लिखा है बिटवीन, पिछले वाले सवाल में लिखा था फ्रॉम, दोनों में फर्क है। बिटवीन 21 और ये भाई 21 के बाद का नंबर कौन सा है 28, 28 के बाद 35 और 35 के बाद 42, ये 21 और 49 के बीच के नंबर हैं। तो केवल इन तीनों को ऐड किया जाएगा भाई साहब, इन दोनों को ऐड मत कर लेना, बिटवीन की बात है। हिंदी में 9 लिखा है, कॉमन सेंस होगा ना थोड़ा बहुत तुम्हारे पास, 7 है भाई, मतलब आंसर ना आए तो टीचर ही गलत है। तो भाई इन सबको आपस में अपन ने जोड़ लिया, 8 और 2 10, 10 और 5 15, हासिल आ गई 1,
ये हो गया 105, 105 से डिवाइड कर दिया 25 और 30, इनका कॉमन फैक्टर डिफरेंस निकाला 5, 5 से क्या ये दोनों संख्याएं कट रही हैं तो यही है, 5 से इसको काट दिया, आंसर आ गया 21। आंसर क्या आ गया? 21। ठीक है, जिस बच्चे ने इस बिटवीन की जगह 21 और 49 को भी इसके अंदर ऐड कर दिया उनका आंसर अलग आ रहा होगा। बस यही तुमने गलती कर दी जल्दबाजी में। ऐसी क्या जल्दबाजी है भाई? ये जितनी भी गलतियां हैं ना, क्लास में कर लो, घर पे कर लो, पेपर में मत करना भूल के भी। ठीक है, पेपर में मत करना। क्लियर है? चलो लो भाई आगे बढ़ो, करके बताओ इस सवाल को। ये रहा सवाल आपके सामने। बताइए सवाल को जल्दी से। हाँ बेटा, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे आ जाएगी, इसकी पीडीएफ को टेलीग्राम पे कर दिया जाएगा अपलोड। देखो यार सिंपल सा है, ऊपर क्या लिखा है 0.008 इंटू 0.01 इंटू 0.72 अपॉन में डिवाइड है ना 0.12 इंटू 0.0004 ये है। ठीक है, अब देखो पॉइंट में दिया ये, अगर ये पॉइंट में दिया है तो भाई सिंपल सी बात है, अगर यार क्या कर लो, डिजिट गिन लो तुम, तो पॉइंट कितनी डिजिट के पहले है, तो ये हो गई 3, 3 और 3 6 और 2 8, मतलब यहां पर 8 डिजिट से पहले है। यहां पर देख लो, यहां पर कितने से पहले है? 6 से पहले है। तो भाई खत्म करो, कितना बच रहा है? 2। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा 2 डिजिट से पहले उसमें पॉइंट लगा होगा, खत्म। अब ये पॉइंट पॉइंट मारो गोली, सीधे सीधे सॉल्व कर लो। 12 से इसको काट दो ये गया 6 बार, 4 से इसको काट दिया 2 बार, ये कितना आ गया? 12। 2 से पहले पॉइंट लगा दो, 0.12 आंसर आ गया। क्लियर है सिंपल? बोलो, क्लियर है ना? बी आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए, ये लीजिए अगला सवाल आपके सामने, करके बताइए। चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए। ठीक है, तो बेटे इस तरह के सवाल भी आपको आ जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। पेपर 2 में आने की उम्मीद ज्यादा है, पेपर 2 में आने की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि सवाल तो आते ही हैं। ठीक, देखो भाई, अब देखो यार इस सवाल को तुम देखोगे तो यहां मुझे एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, ये 2 बार आया, ये यहां 2 बार आया। मैंने मान लिया ये बी है, तो ये बी स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर है। ठीक है, और ये क्या हो गया? -2ab प्लस, फॉर्मूला बन गया भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो भाई 21.2 में से माइनस कर दोगे 11.2, भाई 10 आ रहा है, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। आंसर आ गया 100। आंसर क्या आ गया? 100। क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी से बताइए। ठीक है, थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल अपन देखने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये देखिए, करिए सवाल को। ये तो भाई फटाफट कर दोगे, इसको तो मुझे कराने की जरूरत नहीं है, इस सवाल का तो आंसर तुम ही बता दोगे, जल्दी से बताओ। कोई और तरीका है बेटे? सबसे आसान वही तरीका है, फॉर्मूला बना के सॉल्व करने वाला। वो सवाल ही ऐसा आता है जिसमें फॉर्मूला बन रहा हो, सवाल ही फॉर्मूला बनता हुआ आता है, जिसमें सिर्फ फॉर्मूला रखना होता है। ठीक है, देखो भाई यहां पर इन दोनों का मल्टीपल क्या है? ये है, 2 से पहले लग गया, 2 से पहले लग गया, तो इनका जो भी आंसर आ रहा था उसमें लगा दो। आंसर क्या होगा भाई? बी। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट।
दो डिजिट के पहले पॉइंट, दो डिजिट के पहले पॉइंट, कुल मिला के 4 डिजिट के पहले पॉइंट कितना था भाई? 3255। 1 2 3 4, 4 के पहले पॉइंट आ गया 0.3255, यही था इसका आंसर। क्लियर? चलो भाई अगला सवाल लो भाई। इस सवाल को देखो, यह सवाल तुम्हारा 2019 में पूछा हुआ सवाल है। 2019 का पूछा हुआ सवाल, दिसंबर के पेपर में, लास्ट पेपर में आया हुआ सवाल है। जो आपका आखिरी पेपर हुआ था ना, उसी का सवाल है ये। जल्दी से बताओ यार, ये तो बहुत ही सिंपल है। यहां से देखो, इसको इससे काट दिया, ये आ गया 3, यहां से 3 कॉमन ले लिया, 17.5 में से 12.5 माइनस कर दिया, कितना बचा? 17 में से 12 गए तो कितना बचा? 5, 5 दिया 15, 15 में से 3 चले गए, क्या आंसर आ गया? 12। खत्म सवाल। आंसर क्या क्या? 12 आ गया। क्लियर है? इस सवाल को जब तुम सॉल्व करोगे तो भाई 3 कॉमन ले लिया तो क्या हुआ? 17.5 माइनस 12.5 और माइनस 7 से काटा थे ये, इनको घटा दिया तो क्या आ गया? 3। बस कर दो खत्म, है ना? बाकी तुम 3 यहां से और कॉमन ले लो तो भाई -1 हो जाएगा, ये भी कर सकते हो। ठीक है? क्लियर है कि नहीं? है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई अगला सवाल, ये है इंपॉर्टेंट सवाल, इस पे लगाता हूं मैं स्टार। बढ़िया सवाल है ये, करके बताइए इस सवाल को। ये है इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा परेशान करने वाले सवाल हैं आपको। हो तो जाएंगे सॉल्व, इसको भी तुम कर दोगे। बताओ भाई क्या आंसर होगा? ए आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है? तुम तो सभी बोल दो, ए भी बोल दो, बी बोल दो, सी बोल दो, डी बोल दो, सही बात है, किसी ना किसी का तो सही निकलेगा। देखो भाई एक तरीका क्या है कि भाई आप क्या कर रहे हो, देखो यार याद रखना, एक चीज समझ लो, सिंपल सा पॉइंट है। जब पॉइंट का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पॉइंट का हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होता है, किस तरीके से होता है, बस ये देखना होता है। ठीक है? जब पॉइंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट किधर मूव करेगा? इस वाले डायरेक्शन में, और पॉइंट का डिवाइड करेंगे तो पॉइंट मूव करेगा इस वाले डायरेक्शन में। बस यही होता है, सिंपल सा तरीका है। पिक्चर क्लियर नहीं है भाई? मेरे मोबाइल में तो एकदम क्लियर नजर आ रही है, तुम्हारे में क्यों नहीं नजर आ रही? देखो एकदम क्लियर पिक्चर, बस तुम्हें नजर नहीं आएगी, बट मुझे तो क्लियर नजर आ रही है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो यार? हैं? देखो तुम देखो, सिंपल सा अगर इसको करोगे, देखो अगर मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1 2 3, 3 से पहले लगा दो तो माइनस, लो इसको सॉल्व भी कर देता हूं अच्छे से। देखो एक तो बिल्कुल बेसिक से सॉल्व हो जाएगा, अगर तुमने इसको जोड़ा, इसको जोड़ दिया तो देखो क्या हो गया, ये 0 0 1 0 0 1 पॉइंट के पीछे ऐड हो गया तो 0 0 2 0 1, तो 0 1 2 पॉइंट लग गया, एक और एक ऐड हो गया तो कितना हो गया? 2। माइनस, इसको तुमने माइनस किया तो देखो 2 1 2 3, 3 के पहले 103 में 1 का गुणा किया तो 103, तो 0.103। इसको कर दो प्लस, प्लस कर दिया 111 डिवाइडेड बाय 1, ऊपर थे 2 नीचे था 1, 1 रह गया तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स, और एक्स के बराबर क्या कर दिया भाई? 1/10 है तो इंटू 10 हो जाएगा, तो भाई पॉइंट से 10 हट गया तो ये कितना हो गया? 14। सबको ऐड कर लो, ठीक है? सिंपल है। अगर तुम इसको ऐड भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई? अगर तुमने इसको ऐड भी कर दिया तो ये कितना हो गया? 13 1 2, और ये हो गया भाई, माइनस करोगे 0.103। ठीक है? यही तरीका है, बोलो, है ना? तो 12 में से 3 गए तो क्या बचा भाई? 9 बचा,
और ये कितना आ गया, 12 में से 3 गए, ये तो जीरो ही है तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये कितना आ गया 9। 14 में से इसको माइनस कर दो भाई, बस 14। ये तो बिल्कुल बेसिक है यार, 009 माइनस कर दिया, कितना आ गया भाई 199, ये कट गया, ये आंसर आ गया 0.991। आंसर क्या आ गया 0.991। बोलो हाँ या ना। डिफिकल्ट है? नहीं डिफिकल्ट नहीं है। देखो ये बेसिक समझ में आ गया तुमने कि बेसिक से कैसे करना था। सिंपल बेसिक तरीका यही है जैसा हम इसको कर रहे हैं। अब समझो दूसरा तरीका जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको तो देखो तुमने लिख लिया होगा और समझ लिया होगा, क्लियर है। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक बढ़िया तरीका सिखा रहा हूं, उस तरीके को जल्दी से ग्रेस्प करना, समझना। उस तरीके को अपन कहते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम मेथड। डिजिटल सम मेथड का मतलब होता है कोई भी संख्या, उस संख्या के दिए गए अंकों को जोड़ना होता है और एक अंक बनाना पड़ता है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने बोल दिया 1 2 3, ठीक, तो आप बोलोगे 3 और 2, आप बोलोगे 6, कितना आ रहा है 6। अगर मैंने आपसे बोल दिया 8 7 3, तो आप क्या बोलोगे भाई 7 और 3 10 और 8 18, 18, फिर जोड़ोगे 8 और 1, क्या बोलोगे सर 9। क्या बोलोगे 9 आएगा सर। हमने क्या किया, कोई भी संख्या उसके अंकों को जोड़ा और 2 अंक अगर आ रहे हैं तो फिर से उनके अंकों को जोड़ेंगे, बनाएंगे एक अंक। आना क्या चाहिए, एक अंक आना चाहिए, आना चाहिए एक अंक। किसी बच्चे को यह समझ नहीं आ रहा भाई, इनवर्स लगाए -1, इसका मतलब हो गया 10। भाई x इनवर्स का मतलब 1/x होता है, क्लियर है। तो ये तो मत बोलो कि भाई ये समझ नहीं आया कि 10 कैसे हुआ। तो 1.4 बाई 1.4, पॉइंट के नीचे हटाया 10, 10 से 10 कट गया 14 आ गया, वही तो लिखा था, ठीक। अब देखो ये क्लियर है। मान लीजिए 9 के साथ क्या है, 9 के साथ सबसे ज्यादा मजेदार चीज ये है कि 9 को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया 9 1 2, तो अगर मैं इसको पूरे को जोड़ूंगा तो देखो 9 और 1 10, 10 और 2 12, और फिर अगर जोड़ूंगा तो 2 और 1 3। इसका मतलब यदि मैं 9 को जोड़ता ही नहीं और 2 और 1 कर देता तो भी तो आता 3। इसका मतलब यह है कि भाई साहब 9 एक ऐसा नंबर है जो डिजिटल सम में कुछ अंतर ही नहीं होता उसकी वजह से। कोई भी बड़ा नंबर ले लो, मैं कह रहा हूं 9 5 6, ये ले लो 9 5 6, तो मैं बोल रहा हूं भाई 9 को अगर जोड़ोगे भी नहीं तो 5 और 6 11, 11 का आ गया 2, फिर से जोड़ दिया तो कितना आ गया 2। ये चीज क्लियर है कि नहीं? ये अगर क्लियर है तो देखो अभी मैं इसको समझा रहा हूं फिर, ठीक। तो कभी तुम्हारा अगर डिजिटल सम 0 आ रहा हो तो 0 का मतलब ही होता है 9, या 9 का मतलब होता है 0, क्योंकि 9 से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। 9 से कोई डिजिटल सम पर फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको कभी 0 भी मान सकते हो। अगर किसी सवाल में 0 निकल के आ रहा है तो उसे 9 ही मान के चलना, ठीक है। अब देखो तुम सवाल देखो, अब देखो इसको मैंने देखा तो यहां क्या आ रहा है 1, यहां देखो डिजिट 1 और 1 कितना हो गया 2। मैं इधर लिखता हूं अलग से। पहले वाले को देखा तो पहले वाले में क्या है 0.001, इसको मान लिया 1, प्लस इसका लिख दिया 2, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का भी 2, माइनस इसको देखो 3 और 1 4, 4 में 1 का गुणा हुआ तो ये कितना आ गया 4, 1 2 3, 3 में 1 का डिवाइड हुआ तो कितना आया 3, प्लस 3 प्लस x इजिकल टू, यहां देखो भाई इसका तो बन गया 1, गोली मारो 4 और 1 5, इधर क्या आ गया 5, ठीक है। तो देखो सिंपल सा तरीका क्या है, सबसे सिंपल सा तरीका क्या है, यहां तक तो क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। अब देख लो कि भाई क्या कर दो, 3 और 2 5, ये तो गया क्योंकि भाई माइनस करोगे 3 और 2 5, इधर जाके ये काट देगा इसको। यहां देखो भाई
2 और 1 3, 4 में से 3 चले गए तो -1 उधर चला गया, तो x का जो भी नंबर होगा उसका डिजिटल सम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। -1 लिख रहा हूं मैं, -1 उधर जाके 1 हो जाएगा। तो x का जो भी वैल्यू होगी उसका डिजिटल सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। x की जो भी वैल्यू होगी उसका डिजिटल सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। x की जगह जो भी वैल्यू होगी उसका डिजिटल सम 1 आएगा। तो मुझे पता चल गया कि अगर मैं इसको देख रहा हूं 7 5 12 और 8 20, ये गलत है, ये भी गलत है। अब यहां पर केवल 2 ही नंबर हैं जिनका डिजिटल सम 1 आ रहा है। अब यहां पर केवल 2 ही नंबर हैं जिनका डिजिटल सम 1 आ रहा है। एक हो गया ये, एक हो गया ये। अब देखो, अब यहां पर क्या होगा कि ये यहां तक तो अपन ने कर लिया। अब 2 तो देखो तुम्हारे नंबर तुम्हें पता चल रहे हैं कि इन 2 में से कोई एक आंसर है, इन 2 ऑप्शन में कोई एक आंसर है। लेकिन अब यहां पे हल्का सा गणित क्या हो रहा है कि इन दोनों में से एक चूज करना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो। वैसे ही मुझे समझ आ रहा है कि अगर मैं यहां पर इसको ऐड कर रहा हूं, मुझे पता है कि 1 2 3 तीसरी जगह पे ये चीज बन रही है, ये चीज तीसरी जगह पे बैठी हुई है, मतलब ये वाली डिजिट तीसरी जगह पे है। तो आपको पता है कि पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट होगा, यहां आ रहा होगा 2, ये क्लियर है, यहां 2 आ रहा होगा, आ रहा होगा। और इसको मैं देख रहा हूं, ये भी मेरा 0.103 बन रहा होगा, बन रहा होगा। ये तो माइनस हो रहा है, जब ये माइनस हो रहा होगा तो भाई पॉइंट, ये इसके बाद 3 माइनस हो रहा होगा, क्योंकि मैंने इस वाले को ऐड करके इसको भी मान लो अगर ऐड कर लिया तो ये तो माइनस होगा ना, क्योंकि ये माइनस दे रखा है। क्लियर है? मैं हटाता हूं, देखो अगर मैंने इसको ऐड किया और इसको भी ऐड कर लिया, लेकिन ये वाला तो माइनस हुआ, तो ये वाला कितना है 103। तो भाई पीछे क्या आ रहा होगा, 9 आ रहा होगा, 9। अब जब 9 आ रहा होगा और मुझे पता है कि ये वाला जो नंबर है ये 14 के बाद कुछ बनेगा, तो 9 घटा के पीछे 1 आना चाहिए। मुझे पता चल गया कि पीछे वाला डिजिट 1 होगी, तो मैं इसको टिक कर दूंगा ऐसे। मैं टिक किसे कर दूंगा, इसको कर दूंगा, ये मेरा आंसर है। अब कई बच्चों को लगा सर अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं है, इसको ही बोलते हैं आप अपने दिमाग का प्रयोग करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होता है। ऐसा तो ना कि सॉल्व नहीं होता, क्योंकि इसमें तो दोनों ऑप्शन फंस रहे हैं, दोनों ऑप्शन में से कोई एक आंसर है, ये हमें पता चल रहा है। बट इसको भी कैसे पता करोगे, फटाफट दिमाग लगा लोगे कि भाई अगर मैं उसको जोड़ूंगा तो देखो ऐसे ऐसे बन जाएगा। नहीं आया समझ, बोलो जल्दी से बताइए, नहीं आया? देखो इतना तो तुम्हें समझ आ गया ना। तुम तो मुझे ये बताओ, ये तुम्हें समझ आ गया कि 1 इसका डिजिटल सम 1 आएगा, जो भी x होगा उसकी वैल्यू डिजिटल सम 1 आएगी। देखो पहली बार में कभी वो तरीके समझ नहीं आते जो तुमने कभी प्रयोग ही ना किए हो। ये तो क्लियर है कि 1 आएगा, आएगा। तुमने देखा कि मैं जब इसको जोड़ूंगा सवाल में और यहां कोई वैल्यू आएगी, ये भी ऐड होगी क्योंकि प्लस लिखा है, लिखा है। तो मुझे पता है कि भाई 1 2 3 और ये तीसरी जगह पे, ये दोनों जुड़ के पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट हो यहां पर 2 आ रहा होगा, आ रहा होगा। और मुझे पता है मुझे इसे घटाना है इस पूरे में से। जब घटाना है तो मुझे पता है कि भाई पॉइंट और 2 के पहले पॉइंट, तो ये माइनस हो रहा होगा 0.103। इसका मतलब चाहे मैं कैसे भी इसको जोड़ूं, मेरा यहां पर पीछे 9 आ रहा होगा। लास्ट संख्या क्या होगी, लास्ट अंक होगा 9। मुझे यह पता चल गया। इस पूरे को मैं सॉल्व करूंगा, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद मेरा आखिरी अंक 9 होगा। और अगर आखिरी अंक 9 है, कोई भी नंबर मान लो आ रहा है, आखिरी अंक उसका 9 है, प्लस x बराबर कितना है 14। ये पॉइंट के बाद है। तो यही समझ में आ गया कि जब इसको इस तरफ ले जाओगे, इसके पीछे कितने भी जीरो लगे हों, पॉइंट के बाद अगर आखिरी अंक 9 है तो 1 ही तो आएगा आंसर का आखिरी अंक। नहीं आया समझ? चलो तुम बेसिक से ही कर लो, छोड़ो, तुम वैसे रहने दो, तुम ये सब तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जाएगा। बेसिक से तो मैंने सॉल्व करा ही दिया बेटे, बेसिक से तो मैंने सॉल्व ही करा दिया सबसे पहले। ये तो मैं बता रहा हूं कि तुम्हें तूफानी कैसे बनना है, तुमको मास्टर, तुम्हें ऐसे चुटकियों में सवाल कैसे सॉल्व करने हैं। अब तुम नहीं करना चाहते चुटकियों में सवाल सॉल्व, वही पुराने आज से 10 साल पुराने तरीकों को अपनाना चाहते हो तो वो भी ठीक है, कर तो सकते हो। बेसिक से तो हो ही रहा है, वो तो हमने किया ही है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सवाल है।
लो भाई, इस सवाल को करो, करके बताओ इस सवाल को। चलो बताओ भाई, क्या आंसर होगा इसको? दिख तो क्लियर रहा है कि नहीं दिख रहा? अभी और भी रह गए हैं, जल्दी जल्दी करते हैं अपन सवालों को। मैंने देखा है जैसे ही टिपिकल सवाल तुम्हारे लिए रख दें, कोई भी अच्छा सा सवाल रख दें, तुम्हारे हाथ पैर फूल जाते हैं। तुम कहते हो, ओ भैया करंट लग जाएगा, दूर करो दूर करो। कोई नहीं, आसान गणित आता है। ये सवाल तुम्हारे पेपर 2 के हैं, आया हुआ सवाल है भाई, आया हुआ सवाल 2016 में, 2016 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, देखो भाई, डिजिटल मेथड से मैं करा रहा हूं इसको सवाल को। बेसिक तो तुम कर ही लोगे, बेसिक में क्या है सवाल में। डिजिटल मेथड से अगर देखें तो 9 और 1 10, 10 का बना 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3 माइनस एक्स प्लस 9 और 1 10, इसका आ गया 1 प्लस ये क्या आ गया 2, 2 से 2 कटा, ये आ गया 1 बराबर ये आ गया 8। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? अब देखो भाई, 3 3 और 2 5, और 5 और 3 8, ये सब ऐड हो गए। 8 माइनस एक्स अपॉन 8, 8 से 8 ही काट दो तो x की वैल्यू आ रही है 0। 0 का मतलब ही क्या है? 9। इसका मतलब डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। x का जो भी वैल्यू आएगी उसका डिजिटल सम क्या होगा? 9 होगा। x की जो भी वैल्यू आएगी उसका डिजिटल सम क्या होगा? 9 होगा। मुझे पता है भाई इसका 9 नहीं है, इसका 9 नहीं है, केवल और केवल ये दो ही ऑप्शन है जिनका 9 आ रहा है। केवल और केवल ये दो ही ऑप्शन है जिनका 9 आ रहा है। क्लियर है? बोलो। क्या ये पेपर 2 के लिए? अरे बेटे 2016 में पूछा था, उसके बाद नहीं पूछा। अगर मान लो ऐसा ही सवाल, छोटा सा, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं, छोटा सा सवाल घुमा फिरा के अगर पेपर 1 में दे दिया जाएगा तो क्या छोड़ दोगे उस सवाल को? और ऐसा ये कौन सा सवाल है बेटा, जिसको गणित आता है ना, कोई किसी ढंग के पेपर वाले बच्चे को ये सवाल दे देना, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा हो, बैंक की तैयारी कर रहा हो, बेटे पेन नहीं चलाएगा इस सवाल में, वो 10-20 सेकंड में उड़ा देगा इस सवाल को, और पहले तो हंसेगा इस सवाल को देख के कि यार ये क्या सवाल है, ये कोई करने वाले सवाल है। पता नहीं आप लोग, पता है बार बार आपको मैं यही समझाता हूं, जब तक तुम मोरल अपना डाउन करोगे ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे यार नहीं हुआ सॉल्व तो दोबारा हो जाएगा, एक बार और करके देखेंगे सॉल्व, क्या दिक्कत है? कल पेपर तो है नहीं तुम्हारा। चलो भाई आसान आसानी सवाल कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या आएगा? 189। आंसर आ रहा है 0.189। आंसर आ रहा है 0.189। आंसर क्या आ रहा है? 0.189। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्लियर है? आगे बढ़े, कर लोगे इसको सॉल्व? अरे भाई नहीं आया समझ, बहुत ही निराले बच्चे हो यार तुम तो। भैया तुमको तो बैच लेने की जरूरत है। तुम भाई इनको ऐड ही तो करना है, ऐसे ऐड कर लो। और बताओ भाई, बिल्कुल बेसिक, महा बेसिक से चल लेते हैं। लो, जय जवान जय किसान, लो ऐसे ऐड कर लेते हैं प्यार मोहब्बत से। 9 और 1 10 की 0 हासिल आई 1, ये 2, ये हो गया 4, 420 माइनस एक्स प्लस यहां पर इन दोनों का इंटू हुआ तो क्या हो गया भाई? ये हो गया 0.019 प्लस 0.019 प्लस, भाई देखो पॉइंट हटाओ,
तुम तो ये मान के चलो 11/2 है, अगर इसको मैंने काटा तो कितना हुआ, 11×5 = 10, ऊपर था 0.55 बराबर 0.8। ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन, ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बन गई भाई, इनको सबको आपस में ऐड कर लो, कौन सी दिक्कत है, कहां कोई दिक्कत आ रही है भाई। 01955 कर लो ऐड प्यार मोहब्बत से, लो, -x = 0.8, ये इधर जाएगा 0.8 माइनस हो जाएगा, 0.989 में से 0.8 को कर दो माइनस, ठीक है। ये दोनों तो एज इट इज आ गए, 9 में से 8 चला गया 1, तो आंसर आ गया 0.189। लो भाई पहला उत्तर तुम्हारा आ गया। अब लो भाई, अब तो ठीक है, अब तो खुश हो, पूरा सॉल्व करके खुश हो, बेसिक से खुश हो। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोई नहीं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इस सवाल को देखिए, ये भी सवाल भाई अच्छे से पढ़ लो, सिंप्लीफिकेशन, ऐसा सिंप्लीफाई करने वाला सवाल पेपर 1 और पेपर 2 100% गारंटी के साथ एक एक सवाल आएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 में, अच्छे से पढ़ लो इसको। पेपर 1 और पेपर 2 में 100% गारंटी के साथ सवाल आएगा ही आएगा, और ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर का ही है। खत्म करो, निपटाओ इसको भाई। वैसे ही पता चल रहा है, इसको इससे काटा तो ये -2 हुआ, -2 × -3 कितना हो गया भाई 6, माइनस माइनस हो गया प्लस, इसको काटा भाई, ये क्या हुआ 7 × 21, माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 में से 8 गया 13, 13 × 39 ये हो गया, प्लस इसको इससे काटा -8 32 -32, बस हो गया सॉल्व, खत्म भाई। इसमें से ये चला गया 7, 7 + 6 आंसर आ गया 13। लो आंसर क्या होगा 13। याद रखिएगा बोर्ड मास का जो रूल होता है, यहां पर क्या होता है, सबसे पहले आता है बार, ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, बार आएगा, बार के बाद ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद आता है ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो नंबर 1 पे ये वाला, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये, और नंबर 4 पे ये, ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद होगा ये ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, ये होता है डी डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, और एस से सब्ट्रैक्ट। क्लियर है भाई, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, बोर्ड मास तो सभी को आना चाहिए। चलो भाई टेंशन लेके पढ़ाई मत करो, मस्ती में पढ़ाई करो। अगर कोई एक सवाल है जो मान लो बन नहीं रहा, तो उसको बाद में बना के देखना, लेकिन अच्छे से बना के देखना, टेंशन क्या लेनी है। परेशान होके तुम पढ़ोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। जल्दी से लाइक ठोक दो और शेयर करो जरा, बहुत बढ़िया चल रहा है अपना, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये लो भाई अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, करके बताइए इस सवाल को जल्दी से। अगला सवाल देखिए, इसको करके बताइए। और मैंने जो बताया ना तुमको भाई, बिल्कुल गांठ बांध लो, 100% गारंटी दे रहा हूं, आएगा ही आएगा, सवाल तो आना ही आना है, याद रखना। हमने भाई इसको अगर मान लो गुणा कर रहे हैं, 12 × 36, ये तो हो गया भाई +36 हो गया, और तुमने अगर इसको काट दिया भाई, यह आ गया 5, -5, माइनस माइनस यहां प्लस हो गया, 8 दिया, ये कितना आ गया -2, इसको इससे काट दिया, ये कितना आ गया -8 और +8, तो ये हो गया 36, -2 + 8 बराबर 7 × 28, -4 + x, ठीक है। कर लो भाई, 8 में से 2 गए 6, इसको जोड़ लिया तो ये 42, 42 में 4 जोड़ दिया, x की वैल्यू आ गई 46, खत्म सवाल। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। याद रखिएगा माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है,
माइनस का मल्टीप्लाई अगर प्लस में होगा तो माइनस बन जाएगा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो माइनस बन जाएगा, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो फिर प्लस ही रहता है। ठीक है, साइन को भी याद रखिएगा। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तुम्हारे लिए तो बिल्कुल हल्के हल्के सवाल लेके आना चाहिए। चलो इस सवाल को करके बताओ। ये सवाल तुम्हारा होमवर्क है, ये सवाल तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क है ये सवाल। इस सवाल को अच्छे से देख लो, ये सवाल तुम्हारा होमवर्क है और इसको तुम करके बताओगे अच्छे से। क्लियर? इसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो अगला सवाल ये रहा, इस सवाल को देखिए। इस सवाल भाई इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 वाले अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये पेपर 2 में बहुत पहले आया करता था 2014-15 में, उसके बाद नहीं आया। और सॉरी, अब ये पेपर 1 में आ सकता है, क्योंकि सवाल बहुत ही सिंपल सा बना के दिया है, क्योंकि पेपर 1 में भी इस तरह का छोटा छोटा पूछ लिया जाता है। तो देखो इसको करके बताओ। बताओ भाई इसको फटाफट करके। अब देखो यार एक बात बताओ, एक तरीका, सबसे बेसिक तरीका तो मैं समझाता हूं, सबसे आसान तरीका। सबसे आसान तरीका ये है कि भाई देखो ये क्या है, 10,000 है, ये 1,000 है, ये 100 है, ये 10 है। तुम तो पूरा का पूरा मान लो कि ये पूरा का पूरा क्या है, 10,000 है। हमने सबको एलसीएम ले लिया 10,000। अगर ये 10,000 है तो 10,000 का 4 में इंटू, तो ये क्या हो गया, 40,000 हो गया। अब देखो एक जीरो तो है तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे, तो दूसरा क्या हो गया 44, 3 जीरो और बढ़ गए, प्लस तीसरे में 2 जीरो तो है ही है, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो गए, 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो 4,0,4,0,0 प्लस इस वाले को देखो 3 जीरो हैं तो 4,4,4,0 प्लस यहां आ जाएगा 4। सबको आपस में ऐड कर लो, सबको आपस में क्या कर लोगे, ऐड कर लो। सबको आपस में क्या कर लोगे बेटे, ऐड कर लो फटाफट। क्या हो जाएगा देखो भाई, 40,000, 40,000, 80,000, 80,000 और 44,000 कितना हो गया भाई, या सीधे सीधे जोड़ लो भाई, ये क्या हो गया 12,000 हो रहा है। 12,000 हो गया, 12 या 8 8 4 4, ये कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, अब देखो नीचे कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां लगा दिया पॉइंट, यही आ गया आंसर 12.8844। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, पहला तरीका तो ये होगा तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका पॉइंट लगा लो, इसको मान लिया 4, ये क्या हो गया 4.4 प्लस ये क्या हो गया आपका 4.04 प्लस ये कितना हो गया 0.444 प्लस ये कितना हो गया 0.0004। ठीक है, इन सबको ऐड कर लो आपस में, इन सबको ऐड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 12.8844। हाँ या ना, यस और नो, बोलो हाँ या ना, यस और नो। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर हो गया? चलो अब देखो, ये तरीके तो तुमने देख ही लिए, ये तो बिल्कुल बेसिक तरीके हैं। एक तरीका तुमको मैं बता ही रहा हूं बार बार, वो कौन सा है तुम्हारा, डिजिटल सम, डिजिटल सम, डिजिटल सम। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं डिजिटल सम के बारे में। तो देखो 4, ये तो कितना हो गया 4, ये तो देखो 1 और 0 1, 4 और 1 8, 8/1 का मतलब 8 प्लस 4 और 4 8, नीचे तो एक ही है 8 प्लस 4 4 4, ये तो हुआ 12, 12 का कितना बन गया 3 3 प्लस 4। आपस में सबको जोड़ दो, जोड़ दिया भाई, 8 और 8 16 और 8 कितना हो गया 24, 24 और 3 27, 27 का मतलब क्या हो गया 9। डिजिटल सम कितना आएगा, इस सब को आपस में ऐड करोगे तो जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम होगा 9, होगा 9। देख लो भाई, 8 और 1 9, 2 2 और 2 कितना हो गया 6 और 4 10, इसका डिजिटल सम 9 नहीं है। इसको देख लो, 8 और 1 9, 9 हट गया, 4 और 4 8,
8 और 2 10, ये भी नहीं है। इसको देख लो, ये कितना बन रहा है, 8 और 8 16, 16 और 2 18 गया, 4 और 4 8 और 1 9, तीसरा। आंसर क्या आ गया, तीसरा। बोलो मजा आया कि नहीं, है तरीका बेस्ट? बोलो। लेकिन तुम ये तरीके सीखने ही नहीं चाहते, तुमको लगता है पता नहीं यार ये तरीके क्यों सीखे हम, बेसिक से हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, करके बताइए इस सवाल को जल्दी से। ठीक है, करके बताइए जल्दी से। वैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, देखो 1, ये क्या हो जाएगा 1.1, ये क्या हो जाएगा 0.11, ये क्या हो जाएगा 0.111, और ये कितना हो जाएगा 0.0111। इनको सबको ऐड करना है आपको, एक तो यही तरीका है। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से आप इनको ऐड कर दोगे, सभी को ऐड कर दोगे तो आंसर आएगा। बताओ आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से बताइए। 2.3321, बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, ये आ रहा है आंसर। सभी का आंसर यही आ रहा है, बोलो हाँ या ना। सीधी बात है, जोड़ भी लेंगे तो देखो 1 1 तो जुड़ गया, ये पॉइंट आप देख पा रहे हो, पॉइंट के बाद 1 है, पॉइंट के बाद 1 है, पॉइंट के बाद 1 है, तो ये आ गया क्या 3। उसके बाद पॉइंट के एक डिजिट के बाद 1 1, तो ये भी आ गया 3। उसके बाद 1 और 1 2, ये ही आ रहा है 2.3321। आंसर क्या आ रहा है 2.3321। क्लियर है? ठीक है, दूसरा तरीका भी ये है कि देखो ये तो इसका 1 हो रहा है, इसका भी 1 हो रहा है, इसका भी 1 हो रहा है, इसका भी 1 हो रहा है, डिजिटल सम। ठीक है, तो ये तो गोली मारो, इनको जोड़ो, 3 3 2 2 और 1, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11, 11 11 का क्या बना डिजिटल सम 2 बना। 2 भैया चेक करके देख लो। ठीक है, देखो 4 और 5 9, इसका बन रहा है 4, ये गलत है। इसका भी 2 बन रहा है, इसका भी 2 बन रहा है, और इसका भी 2 बन रहा है। तो डिजिटल सम से हम ये तो पहुंच पाए, लेकिन इस बार देखो तीनों फंस रहे हैं, इस बार तुम्हारे तीनों फंस रहे हैं। तो डिजिटल सम के साथ क्या है कि डिजिटल सम मेथड है तो बहुत अच्छा, बहुत ही आसानी से आंसर देता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में भी ना इस तरह से घुमा के ऑप्शन दिए जाते हैं कि जिसमें आदमी फंसेगा। लेकिन डिजिटल सम तो सिर्फ तुम्हें यही बता रहा है ना कि जो आंसर है उसका डिजिटल सम कितना होगा 2 होगा। ठीक है, बाकी है बहुत सिंपल यार, बहुत ही इजी है, आराम से कर लोगे। ठीक है, इसमें तीनों आ रहे हैं तो इसमें तो तुम्हें निकालना पड़ जाएगा भाई। ठीक है, चलो आइए अगले सवाल पे। अब भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा लीजिए। पेपर 1 वाले तो भाई क्या कर लो, गांठ बांध लो इस पे अच्छे से। पेपर 1 वाले तो अच्छे से देख लो इसको। ठीक है, पेपर 1 वाले इसको ढंग से देख लो, कहीं गड़बड़ मत कर देना, पेपर 1 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पकड़ लो इसको। नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात आ रही है, तो देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है बेटे, सिंपल से समझना, कोई नंबर है, कोई भी नंबर के हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए, कुछ भी निकाल लिए, मैंने माना x, x की पावर a निकल रहा है, y की पावर b निकल रहा है, और z की पावर c निकल रहा है, ये निकल गए प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब हमको नंबर ऑफ फैक्टर अगर निकालना है
नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो इसमें क्या करना होता है, गुणनखंड की संख्या। क्या करना है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना, बस एक काम करना है कि जो भी पावर्स हैं उनमें बस ऐड कर दो 1 1 और आपस में उनका मल्टीप्लाई कर लो, बस यही फॉर्मूला है। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स का। क्लियर और नॉट? क्लियर है? तो देखो 42 का अगर मैं निकालूंगा तो देखो मैं सिंपल सिंपल से पहाड़ा पढ़ लूंगा। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 6 का भी बनाया तो क्या आया, 2 और 3। इसका मतलब 3 फैक्टर आ गए इसके, 2 इंटू 3 इंटू 1, और इनके ऊपर पावर क्या है, 1 1। पावर क्या है बेटे इनके ऊपर, 1 1 पावर है। क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, पावर में 1 1 ऐड कर दो तो 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर आ गया 8। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 8। क्लियर है कि नहीं? नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 8। इजी, बिल्कुल सिंपल। लो भाई अगला सवाल बताओ भाई, 105 के नंबर ऑफ फैक्टर बताओ जल्दी से। 105 का नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। जल्दी से बताइए। देखिए भाई 105 फिर से वही वाली बात हो गई, 105 का बना लेंगे अपन। मैंने देखो किया 15 सत्ते 105, 15 का फिर कर लिया तो 3 और 5 बन गया 357। तो 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आ गया इसके प्राइम फैक्टर। पावर क्या है सब पे, 1 1 1 की पावर है, तो भाई 1 प्लस 1, दूसरी पावर में भी 1 ऐड और तीसरी पावर में भी 1 ऐड, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 8। ठीक है, तो याद रखिएगा कोई भी पावर हो, चाहे यहां 2 लिखा रहता, यहां 3 लिखा रहता, यहां 1 लिखा रहता, तो क्या हो जाता, 2 प्लस 1, यहां हो जाता 3 प्लस 1 और यहां हो जाता 1 प्लस 1। कोई भी पावर दी हो उसमें 1 ऐड करना है और आपस में उनका मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है बेटे, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलो भाई अगला सवाल करके बताइए जरा। चलो इससे पहले मैं और देता हूं तुमको थोड़ा सा, और तुम्हारा 105 की जगह मान लो मैंने तुमको 105 की जगह दे दिया 240। 240 का मुझे नंबर ऑफ फैक्टर करके बताओ। चलो 240 का नंबर ऑफ फैक्टर 240, 240 का नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। चलिए फटाफट बताइए 240 का नंबर ऑफ फैक्टर्स। एक पानी की बोतल रखिए, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, मैं तुमको बिल्कुल बेसिक से सिखाता हूं। अगर तुम बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हो एकदम, तुम क्या करोगे भाई, 2 से काटा कितना आया 120, फिर 2 से काटा कितना आया 60, फिर 2 से काटा कितना आया 30, फिर 2 से काटा कितना आया 15, फिर 3 से काटा कितना आया 5 और फिर 5 से काटा कितना आया 1। कहीं कोई दिक्कत? तो आप देख पा रहे हो 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। और नंबर ऑफ फैक्टर अगर मुझे निकालने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर मुझे बताने हैं दोस्तों, तो क्या करेंगे, पावर में 1 1 ऐड कर देंगे, 4 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1। ठीक है, तो देखो भाई कितना हो गया, 5 2 और 2, आंसर कितना आ गया 20। आंसर कितना आ गया 20। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे दोस्तों, 20। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे 20। क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब देखो कई बच्चे पता है क्या पूछ रहे हैं, हटाऊं इसको, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे 20, ये तो क्लियर है। अब देखो मान लो आपका बन रहा था, यही बन रहा था 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अगर मान लो आपसे पूछा जाता नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो कैसे निकालते?
नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, बताओ कैसे निकलता? नंबर ऑफ मल्टीपल कैसे फाइंड करें? अनीता, रुक जाओ अनीता जी, अभी बता रहे हैं आपको। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में क्या होता है, इवन की, लिख लेना अच्छे से, इवन की पावर को कंसीडर ही नहीं करना है, लेना ही नहीं है, कंसीडर नहीं करना, मतलब इवन की पावर को हटा दो। तो यहां पर इवन नंबर कौन सा नजर आ रहा है, 2, ये हटाओ, बाकी की बची हुई पावर को देखो। तो 3 की पावर 1 है, तो एक में एक ऐड हो गया, एक में एक ऐड हो गया, और दूसरा एक में एक ऐड हो गया, तो कितना हो गया ये 4। इसका मतलब कितना आ गया, ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने आ गए, 4। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स 4 आ गए, ठीक है। टोटल फैक्टर्स कितने आ रहे थे, नंबर ऑफ 20। तो भाई सीधी बात है भाई, टोटल किसको, टोटल जो होंगे ये टोटल इवन ऑड से ही तो मिलके बने हैं, इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स से मिलके। तो अगर टोटल में से ऑड को माइनस कर दोगे तो इवन आ जाएगा। एक तरीका ये भी है, इसमें से माइनस कर दिया 4, तो कितना आ गया 16। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने आ गए बेटे, 16 आ गए। अब आप बोलोगे सर हमें डायरेक्ट बताओ, तो डायरेक्ट का तरीका ये है, इवन फैक्टर्स निकालने के लिए इवन की पावर में 1 ऐड नहीं करना। बस तुमने क्या सीख लिया, इवन की पावर में 1 ऐड नहीं करना, इवन की पावर में 1 ऐड नहीं करना नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालते वक्त। तो आप अगर 1 ऐड नहीं करोगे इवन की पावर में, तो इवन की पावर 2 की पावर 4 को 4 ही लिखा, बाकी की पावर में 1 1 ऐड कर दिया, तो देखो 1 + 1 1 + 1, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना आ गया 16। देखो यहां भी 16 आ रहा था, यहां भी 16 आ रहा है। क्लियर है? बताओ ये दोनों क्लियर हुए कि नहीं हुए, हाँ या ना? समझ में आया है ना? ऑड फैक्टर्स निकालते वक्त ऑड की पावर को कंसीडर नहीं करना है, इवन फैक्टर निकालते वक्त इवन की पावर में 1 ऐड नहीं करना है। सिंपल सा भाई, बहुत ही छोटा सा है। आज क्लियर हुआ कि नहीं है ना? ठीक है। अगर मान लो तुमसे इवन ऑड की जगह और भी कुछ पूछ लिया जाता है, तुमसे मान लो पूछ लिया जाता नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तुम्हें ऐसे लिख के दे दिया जाए, बताओ भाई नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होगा। आपसे क्या बोल दिया जाए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो भाई क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसमें तो कुछ भी नहीं। जैसे मैं बता रहा था ना, x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c, तो बस जो पावर्स हैं उनको आपस में ऐड कर दो, बस यही नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो यहां पर 4 और 1 5 और 1 6, 4 + 1 + 1, आंसर आ गया 6। बेटे मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ये बहुत डिटेल में पढ़ाया है लेट्स लर्न पर। मेरी क्लास नंबर 3 या 4 में मैंने फैक्टर्स को बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ाया है। तुम लोग क्लास नहीं देखते, उसमें पूरा का पूरा ढंग से समझाया मैंने, उसको देख लेना एक बार। क्लियर है, हाँ या ना? आगे बढ़े, चलो। लो भाई, अब यहां पर क्या आ गया, सम की बात हो गई, सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स। 96 के फैक्टर्स को क्या करिए, सम करिए, सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 96। ठीक है, देखो भाई सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या है, 2 तरीके हैं। जैसा मैं कह रहा था, किस फॉर्म में बनता है, इस फॉर्म में बनता है x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c। तो एक तो तरीका ये है, x की पावर a + 1 -1 x - 1 इंटू y की पावर b + 1 -1 y - 1 इंटू z की पावर c + 1 -1/z - 1। एक तो तरीका ये है, आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका और इजी है, वो भी बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले तो 96 के फैक्टर निकालो यार। सबसे सिंपल है कि 96 के हम फैक्टर निकाल लें। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। लो भाई एकदम
तुम्हें कहीं दिक्कत ना है तुम ऐसे निकाल सकते हो। बाकी इतना कम नहीं करते अपन, सीधे सीधे पहाड़ा भी पढ़ के निकाल सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं 4 से ही काट देता हूं। 4 का मतलब 2 की पावर 2 हो गया, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। रुको, 96। 8 से ही काट देता हूं, लो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। 4 से निपटा दो, 4 तिया 12 और 3 से 1 बार। ये हो गया 2 की पावर 3, ये हो गया 2 की पावर 2 और ये हो गया 3। ठीक है भाई, तो क्या हो गया ये बन गया आपका 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। क्लियर है भाई? 2 की पावर 5, 3 की पावर 1, 32 तिया 96। क्लियर? अब देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर तुम्हें निकालने, एक तरीका तो भाई ये कि 2 की पावर में 1 ऐड करके 6 -1/2 -1 इंटू 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर में 1 ऐड हो गया -1/3 -1। ठीक है, कर लो भाई इसको, 3 की पावर 2 -1/3 -1। जल्दी से करिए सॉल्व इसको, तो क्या हो जाएगा भाई? 2 की पावर 6 का मतलब 64, 64 में से एक गया 65, नीचे तो 1 आ गया, 9 में से एक गया 8, 2 से काटा ये आ गया 4, 4 पंजे 20 की 0, हासिल आई 2, 4 छिंग 24 और 2 26, 260। कितना आ रहा है? 260। क्या यही आ रहा है? अरे 64 में से 63 आएगा ना, क्या कर रहे हैं अपन? 4 तिया 12, 24 और 1 25, 252 अपन ने प्लस कर दिया, माफी चाहेंगे उसके लिए। 252 आंसर कितना आ जाएगा? 252। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? एक तो तरीका ये हो गया, इस वाले मेथड से कर लिया। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका कैसे करते हैं? क्लियर है? ठीक है, देखो दूसरा तरीका क्या है? इसका बन रहा था 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। एक तो वही तरीका कि 2 की पावर 6 -1 2 -1 और 3 की पावर 2 -1 3 -1। एक तो इस तरीके से कर दिया अपन ने सॉल्व। यस, दूसरा तरीका देखो, 2 की पावर 5, यहां से आपको शुरुआत करनी है, जो भी आपको पावर दी है यहां से शुरुआत करो 0 से, 0 से शुरुआत करके बढ़ते चलो, 0 1 2 और जितना दिया है वहां तक लेके जाओ। 5 गए लेके, इसको देख लो, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, जो भी पावर दिए बस वहीं तक लेके जाना है। 3 की पावर 1 है तो 1 तक गए, 2 की पावर 5 है तो 5 तक गए, 0 से शुरुआत की। ये कितना हो गया? 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 16 और ये हो गया 32। ये हो गया 1 और ये हो गया 3। किसी भी संख्या पर अगर 0 पावर है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। ये बात पता होनी चाहिए। क्लियर है? बस इस तरीके से तुम कर लोगे तो हो जाएगा। बोलो हाँ या ना भाई? 8 और 4 12, 2 14 और 1 15, 15 16 में जोड़ दिया तो कितना हो गया भाई? 31 और 31 को उसमें जोड़ दिया तो 63, इधर आ गया 63 और इधर आ गया 4, तो 4 तिया 12 की 2, हासिल आई 1, 4 छिंग 24 और 1 25, आंसर आ गया 252। क्लियर? ये दोनों तरीके आपके सामने, तरीका नंबर 1 और तरीका नंबर 2 कर सकते हो। क्लियर? हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट भाई। पेपर 1 वाले अच्छे से देख लो, 100 का जल्दी से 100 का और बता दो। चलो, सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 100, 100 का बता दो जल्दी से, सम ऑफ फैक्टर्स। और लाइक में कंजूसी मत करना, लाइक करिए, शेयर करिए। देखो भाई, 100 को अपन ने देखा तो मुझे पता चल गया भाई 25 का
4 में इंटू करते हैं तो 100 आता है, इसका मतलब 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, एक तरीका वही 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, और दूसरा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। एक तो ऐसे लिख लिया, पहला तरीका नंबर 1। तो 4 और 2 6 और 1 7, ये कितना आ गया 7, इंटू 5 का स्क्वायर 25, 25 और 5 30 और 1 31, ये आ गया 31। 7 एकम 7, 7 या 21, 217 आंसर आ गया। ठीक है, दूसरे तरीके से भी देख लो, 2 की पावर 1 ऐड कर दिया तो 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। ये तो देखो 8, 8 में से गया 7 और नीचे 2 में से गया तो 1 बचा। 5 की पावर 3 का मतलब 125, ये आया 124 और नीचे आया 4, 4 से इसको काट दिया, 4 तिया 12, 4 एकम 4 31, आंसर आ गया 217। क्लियर है? दोनों तरीके तुम्हारे सामने हैं, किसी भी तरीके से तुम कर सकते हो। चलो फटाफट ये लो, इसको तुम घर से करना, 210 का तुम निकाल लेना। ठीक है, चलो लो भाई, देखिए इस सवाल को जल्दी से फटाफट, बस 1-2 सवाल और रह गए, खत्म आज के आपके सवाल, खत्म। 1-2 सवाल और रह गए, खत्म हो गया। 172 इंटू 101 में ऐसा क्या ऐड कर दें जिससे हमें क्या मिल जाए 17792। पेपर 1 का सवाल है। देखो देखो एक बात बताओ, 101 से गुणा करना है तो तुम इसको 100 प्लस 1 मान सकते हो। तो एक बार तो क्या हो गया, 100 से इंटू किया तो 2 जीरो, और 1 से इंटू किया तो 172, ऐड कर दिया 17372, उसको कर दिया इसमें से माइनस 17372, इसमें से गया 0, 9 में से 7 गया 2, 7 में से 3 गया 4, ये तो कट गया, आंसर आ गया 420। आंसर कितना आ गया 420। क्लियर और नॉट? हाँ या ना? बोलो जल्दी से फटाफट। ठीक है, आंसर क्या आ गया 420। लो भाई दूसरा तरीका भी समझो, 172 इंटू 101 में ऐसा क्या मैं जोड़ दूं जिससे मेरा क्या बन जाए 17792। ठीक है भाई, देखना भाई अच्छे से समझना। दूसरा तरीका वही भाई, डिजिटल से, डिजिटल वाले तरीके से भी उड़ जाएगा, उड़ा के देखते हैं इसको। 7 और 2 9, हटाओ तो इसका बना 1 इंटू इसका बना 2, तो ये कितना हो गया 3, 3x इजिकल टू, इसको देख लो 9 तो गया, 7 और 7 14, 15 16 और 1 17, ये आ गया 8। सीधी बात है भाई, 3 में ऐसा क्या जोड़ दूं जिससे बन जाए 8, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5। तो ऐसा कौन सा, अच्छा ये 2 आएगा, 3 क्यों आएगा, 2 में गुणा करोगे 1 का तो 2 ही आएगा ना। तो 2 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं, तो कितना जोड़ना चाहिए 6, 2 में जुड़ेगा 6 तभी तो बनेगा 8। तो बताओ भाई कौन सा ऐसा आंसर है जिसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, कौन सा ऐसा आंसर है जिसका डिजिटल सम 6 आ रहा है। इसको देख लो भाई, 4 और 3 7 और ना, गलत, 4 और 4 8 गलत, 4 ये भी गलत, 4 और 2 6, यही सही है। ठीक है, ठीक है। तो देखो क्या है कि डिजिटल सम का जो तरीका है ना बेटे, वो जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, चुटकियों में सॉल्व होता है। कैसा भी सवाल, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, बड़ी से बड़ी इक्वेशन सॉल्व होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन को ऐसे रख दिया जाता है कि जिसमें बच्चा परेशान हो जाता है, बस। ठीक है, एक की बारी और, लो भाई एक की बारी और। क्या था भाई 172 101, इसमें ऐसा क्या जोड़ दें जिससे 17792 मिल जाए। ठीक, मैंने अभी बताया 9 को डिजिटल सम में जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मत जोड़ा करो। 7 और 2 9, हटा दिए, बचा कितना 1, इंटू 1 और 1 2, तो इसका तो बन गया 2, ये प्लस x इजिकल टू 9 को हटा दो, 7 और 7 14 और 2 16 और 1 17, 17 7 और 1 कितना बन गया 8, तो ये आ गया 8। भाई 2 में ऐसा क्या नंबर जोड़ दूं जिससे 8 आ जाए, तो 2 में तो 6 जुड़ेगा। और किस आंसर का डिजिटल सम 6 आ रहा है, वो आ रहा है पहले वाले का, यही आंसर है। ठीक, लो भाई अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल ये रहा।
ठीक है, कर लोगे, मल्टीप्लाई करने का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 201 है, 201 का मतलब 200 प्लस 1, तो एक बार 200 से इंटू कर दिया तो क्या हो गया 20400, और ये हो गया 201, तो ये आ गया। इसमें से क्या घटा दिया, ये घटा दिया। अरे यार 204 आएगा, 204, ठीक है। 200 इंटू किया तो 204, 00, और ये 102, 201 नहीं आएगा है? हम भी एकदम फुर्ती में चल रहे हैं, जल्दी जल्दी। 102, तो 2050 ये, और इसमें से क्या माइनस करोगे, ये करोगे, तो 12 में से 9 गया, 3 बचा, ये तो आ गया 0, और 14 में से 9 गया तो 5 बचा। आंसर आ जाएगा 503, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 503, क्लियर, बस खत्म। आंसर क्या आ जाएगा 503, क्लियर है। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक, ये हो गया एकदम बेसिक सवाल, बेसिक तरीका। अब देखो डिजिटल सम का तरीका क्या है। डिजिटल सम का तरीका ये है 102 इंटू 201, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे क्या मिल जाए 1999 और 9, यही है। तो एक बात समझो भाई, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 त्रिका 9, 9 में से ऐसा क्या घटा दूं तो क्या मिले मुझे, देखो 9 9 9 9, गोली मारो क्या बच रहा है 1, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आनी चाहिए 8, मतलब जो आंसर होगा उसका डिजिटल सम कितना आएगा 8, जो आंसर होगा उसका डिजिटल सम 8 होगा। तो हमको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक तो ऑप्शन ये है 602, इसका 8 आ रहा है, एक ऑप्शन ये है 503, इसका 8 आ रहा है। बाकी ये दो ऑप्शन तो गए, ये आंसर नहीं हो सकते, क्लियर है। अब देखो इस सवाल में तुम्हें कैसे करना होता है, तुमको ये तो पता ही है कि जब मैं इन नंबरों को देख रहा हूं 201, तो मुझे पता है जब मैं इसका प्रोडक्ट करूंगा तो आखिरी की यूनिट डिजिट क्या होगी 2 इंटू 1, मतलब जो भी कोई प्रोडक्ट बने आखिरी की डिजिट होगी 2, होगी कि नहीं, हाँ या ना। और इस नंबर में से मैं कुछ घटा के क्या मिल रहा है मुझे 19999 कुछ भी, इसका मतलब इसकी आखिरी की डिजिट क्या है 9। तो भाई कोई भी नंबर जिसकी आखिरी की डिजिट 9 है और उसमें से मैंने कुछ घटाया आखिरी की डिजिट 9 है, तो 12 में से 9 गए, तो जो भी आंसर होगा उसकी आखिरी की डिजिट 3 होगी। तो इन दोनों में से 3 आखिरी की डिजिट इसकी है, तो आंसर हो गया 4, चौथा, ठीक है। लेकिन तुम मजा नहीं आएगा तुमको ऐसे, बहुत जबरदस्त क्लास है आज की, मजे से पढ़ लो। खेलना सीख जाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई अगला सवाल 3759 इंटू 9573, आपको बोला गया कि इसका प्रोडक्ट करना है और दहाई की संख्या और इकाई की संख्या, दहाई का अंक और इकाई का अंक का हमें क्या बताना है, योग बताना है। दहाई का अंक और इकाई के अंक का गुणनफल, अच्छा गुणनफल में इसका क्या बताना है, योग बताना है। देखो भाई बहुत तरीका अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता, तो बेटे तुम तो बेसिक से करो, छोड़ दो डिजिटल सम, तुम तो बेसिक से सॉल्व करो। देखो अगर मुझे आखिरी अंक चाहिए तो देखो ये मैंने इंटू किया तो 9 तिया 27, 27 की 7 हासिल आई 2। अब मुझे क्या चाहिए, दहाई का अंक चाहिए, इसके बाद का अंक। तो देखो कैसे करते हैं दहाई का अंक निकालने के लिए, ये किया सबसे पहले, ये किस में हुआ आखिरी वाले में, तो इस बार ये आखिरी से पहले वाले में होगा और इस 7 का इंटू होगा इसमें। बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूं। तो देखो 3 पंजे 15 और 7 नम 63, 63 में 15 को ऐड करो, 15 को मैंने 63 में ऐड किया, कितना आया 78, और 78 में 2 ऐड हो गया तो कितना आया 80, 80 का मतलब यहां क्या बनना होगा 0। तो भाई इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों निकल आए। अब बताओ तुम्हें पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी,
क्या पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, तुमने तो निपटा दिया। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी है क्या? नहीं। अब भाई इन दोनों को जोड़ दो, आंसर क्या आ गया? 7, खत्म कहानी। बोलो क्या कहते हो? गजब। बेटे ये तरीके नहीं सिखाएगा तुम्हें कोई, और सीटेट में तो कोई नहीं सिखा पाएगा। सीटेट में क्या होता है कि टीचर कुछ भी मैं वही तुमको बता रहा हूं कि भाई मैथ से डरना नहीं है, मैथ से उलझना है, मैथ से समझना है, और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है, मैथ आ जाएगा। क्लियर है? फिर से बताऊं, देखो 3759, कोई दिक्कत नहीं है बेटे, एक बार में तरीके नहीं आते। मैंने सबसे पहले क्या किया, इसका इंटू इसमें किया, तो 9 तिया 27, 27 की 7, हासिल आगे 2। फिर दहाई का अंक निकालने के लिए मैंने इसको आगे वाले में कर दिया और इसको दूसरे वाले में कर दिया। आपस में ये दोनों कटनी नहीं चाहिए, तो भाई 3 पंजे 15 और 7 नम 63, तो भाई 63 में 15 जोड़ दिया, उसमें ये 2 ऐड कर दिया, तो 80, 80 का आ गया 0। हमें क्या करना है हासिल से? हमें तो इकाई और दहाई की अंक मिल गए, इन दोनों को ऐड करना है, सवाल में यही तो लिखा है। कितना आ गया आंसर? 7, खत्म कहानी। हाँ या ना? क्लियर? क्लियर है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, ये समझो कि क्या करना होता है। ये जो पीछे वाली है इसको अपन ने सबसे पहले पीछे से किया, फिर दहाई के लिए इसको एक आगे बढ़ा दिया और इसको शुरू कर दिया। अब अगर मुझे सैकड़ा निकालना होगा, अगर कोई मुझे पूछेगा सर, किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो कि सर दहाई छोड़ो 100 वाले पे कौन सा होगा, तो देखो वो कैसे निकलेगा। उसके लिए क्या करोगे, इसका करोगे तुम तीसरे में, इसका करोगे दूसरे में, और इसका करोगे पहले में। ये तुम्हारा निकल के आ गया दहाई, ये तुम्हारा निकल के आ गया, वो दहाई कह रहा हूं सैकड़ा, ये क्या निकल के आ गया? सैकड़ा वाला 100th। ठीक है, क्लियर है? एक एक बढ़ाते चलते हैं, बस यही तरीके होते हैं। बोलो हाँ या ना? क्लियर? चलो आखिरी सवाल आज का देख लो फटाफट। नहीं आखिरी नहीं है, अरे यार ये सवाल तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, पेपर में आया था तुम्हारे, और इतना सिंपल सवाल है। ये देखो 2 2 के पेयर बना लो तुम, तो 2 और 1, 3 और 4, 6 5, ऐसे ही इसके बाद 8 आएगा तो 8 का बना लो। ऐसे ही ये जो 100 है तो इससे पहले -99 होगा, 999, इनका बना लेते। तो एक बात बताओ, 1000 है, 1000 में ऐसे 2 2 के कितने पेयर बनेंगे? 500। 1000 में ऐसे 2 2 के कितने पेयर बनेंगे? 500। और हर पेयर का मान कितना आ रहा है? 1 1 1 और 1, सब प्लस में आ रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया? 500। लो खत्म, सवाल के नाम पे धब्बा। बोलो क्लियर है? चलो देखिए सवाल को। इस सवाल में क्या है? कुछ भी नहीं है, एक संख्या है, देखो एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 की दहाई और 5 की दहाई के बीच में है। भाई सीधी बात है, 50 से कम है, 50 और 40 के बीच की संख्या है। 100 के आधा मतलब 50 से कम है, और 4 की दहाई, 4 दहाई और 5 दहाई मतलब 40 और 50 के बीच की संख्या है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। आंख बंद करके भी इसका आंसर, केवल कोई ना बिना पढ़े, केवल आंख बंद करके कोई सुनेगा भी ना इस सवाल को, तो इसका आंसर दे देगा। आंसर क्या होगा? 43। इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। तो आपसे पूछा क्या गया, दोनों अंकों का योग कितना है? 4 और 3 7। हाँ भाई, इनका गुणा बताना है। 4 तिया, आंसर क्या आ गया? 12। 4 तिया, आंसर क्या आ गया? 12। ठीक है, तो भाई साहब इसकी जो पीडीएफ है, इन सवालों की जो पीडीएफ है, वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स विथ उदय सर। ठीक है, सब में स्पेस है भाई,
तो कई बच्चों को दिक्कत आती है कि स्पेस नहीं है, मैथ्स स्पेस विथ स्पेस उदय स्पेस सर, ठीक है। यहां पर मैं पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, तो यहां पर और भी बहुत सारी पीडीएफ पड़ी हुई हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है, आप लोगों की बहुत हेल्प होगी, अच्छे से पढ़ाई कर लो भाई, ठीक है। और दूसरा, हमारे वीओडी बैच निकल चुके हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। सुपर टेट वाले बच्चे तो अच्छे से कर लो भाई, और सी टेट के भी बच्चे जिनको, आप यार पैसों को लेके मत सोचो, 599 फीस है, कोई ज्यादा फीस थोड़ा है भाई। अब मैं फीस की बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मजा नहीं आएगा, लेकिन क्या होता है 599, कुछ भी नहीं होता भाई, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि 1 रुपए भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आपको लगता है कि हाँ हमें स्टडी मटेरियल मिलेगा, हमें बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी, हम दिन भर से अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, तो भाई करियरविल पे जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, और वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। सुपर टेट का वीओडी बैच है, ये भी है, ज्वाइन करिए, ठीक है। और यूपी टेट का बैच हम बहुत जल्द लेके आएंगे, लाइव बैच होगा वो, ठीक है भाई। चलो भाई, आज के लिए खुश रहिए, गुड इवनिंग, और स्वस्थ रहिए। अब मिलते हैं अपन सोमवार को, ऐसे ही धमाकेदार एक क्लास होगी, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू।